एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध पथ पर जा रहे थे। सूर्य की हल्की किरणें पृथ्वी पर गिर रही थीं। महात्मा बुद्ध शांत वातावरण में कदम बढ़ा रहे थे, तभी उन्होंने देखा एक गृहस्थ व्यक्ति भीगे वस्त्र पहने हुए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊपर और नीचे सभी दिशाओं में हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहा था। महात्मा बुद्ध ने समीप जाकर पूछा, महाशय, आप भीगे वस्त्रों में इन 6 दिशाओं की पूजा क्यों कर रहे हैं? गृहस्थ ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आदरणीय, मुझे स्वयं इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। यह परंपरा मेरे पूर्वजों से चली आ रही है। उन्होंने बताया था कि सभी दिशाओं की पूजा करना पुण्य देता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यदि आप इस पूजा का अर्थ नहीं जानते तो क्या यह केवल कर्मकांड नहीं हुआ? गृहस्थ थोड़ी देर मौन रहा, फिर बोला, आदरणीय, आप ही कृपा करके मुझे बतलाइए कि इन 6 दिशाओं की पूजा का वास्तविक अर्थ क्या है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहा, इन 6 दिशाओं की पूजा बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। पूजा का अर्थ केवल दीपक जलाना या प्रणाम करना नहीं, बल्कि अपने आचरण को पवित्र और उत्तरदायी बनाना है। पूर्व दिशा का प्रतीक माता पिता से है, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, पालन पोषण किया। उनकी पूजा का अर्थ है उनका आदर करना, सेवा करना और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना। जो संतान अपने माता पिता की सेवा करता है, उनका आदर करता है, वही सच में पूर्व दिशा की पूजा करता है। दक्षिण दिशा प्रतीक है गुरुजन, आचार्य से वे तुम्हें ज्ञान की ओर ले जाते हैं, अज्ञान से मुक्त करते हैं और जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। उनकी पूजा का अर्थ है गुरु के प्रति श्रद्धा रखना, आज्ञा पालन करना, उनसे प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारना। जो शिष्य अपने गुरु की शिक्षाओं का आदर करता है, वही दक्षिण दिशा की पूजा करता है। उत्तर दिशा पत्नी, पुत्र, मित्र और सगे संबंधी, इनका सम्मान और प्रेम ही पूजा है। पत्नी के साथ समता और स्नेह से व्यवहार करना, पुत्रों का पालन पोषण अच्छे संस्कारों के साथ करना और मित्रों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करना। नीची दिशा सेवक और सहयोगी की होती है। यह सुनकर गृहस्थ कुछ चौंक गया और बुद्ध से पूछा, आदरणीय, सेवकों की पूजा कैसे? वे तो स्वयं हमारी सेवा करते हैं। तब बुद्ध ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, सेवक केवल श्रमिक नहीं, वे तुम्हारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। उनकी पूजा का अर्थ है उन्हें न्यायपूर्ण वेतन देना, उनके साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करना, उनका सम्मान करना। यही नीची दिशा की पूजा है। ऊपर की दिशा का तात्पर्य है ज्ञानीजन, साधु, ब्राह्मण और संयमी लोग, उनकी संगति करना, उनसे ज्ञान लेना, धर्म के मार्ग पर चलना। ऐसे लोग समाज को दिशा देते हैं। जो उनके प्रति श्रद्धा रखता है, उनकी शिक्षा को आत्मसात करता है, वही ऊंचाई की पूजा करता है। बुद्ध ने अंत में कहा, पूजा का उद्देश्य है अपने व्यवहार, सोच और कर्मों को पवित्र बनाना। यदि व्यक्ति माता पिता की सेवा नहीं करता, गुरु की आज्ञा नहीं मानता, पत्नी को अपमानित करता है, सेवकों को शोषित करता है और ज्ञानीजनों से दूर रहता है, तो उसकी पूजा केवल एक आडंबर बनकर रह जाती है। गृहस्थ व्यक्ति बोला, मैं पूजा को केवल हाथ जोड़ने, दीप जलाने और अभिषेक करने तक ही सीमित मानता था। आज आपने मुझे पूजा का असली मार्ग दिखा दिया। अब मैं अपनी माँ की सेवा करूंगा, गुरुजनों का सम्मान करूंगा, अपनी पत्नी और मित्रों के प्रति सच्चा रहूंगा, सेवक को परिवार का हिस्सा समझूंगा।